प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं और अंतिम दिनों के अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। प्रभु यीशु के आने की आहट वो सुनाई दे रही है। उससे पहले एंटी क्राइस्ट का जो राज है उसकी भी बातें, उसकी भी हवा वो चल रही है और कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस अंतिम दिनों में इंसान को 3 बातें चाहिए। अगर 3 बातें उसके जीवन में होगी तो चाहे एंटी क्राइस्ट कल आता है तो आ जाए, विपत्तियाँ कल आती है तो आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। और अगर प्रभु यीशु भी जब भी आए तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो 3 बातें कौन सी है? ये 3 बातें कैसी है जो इंसान को इस आखिरी दिनों में बहुत काम आने वाली, और उसके बिना इंसान स्वर्ग भी नहीं जा सकता। ये कौन सी बातें, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया, इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर 30 वचन तक। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिपता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। मूसा अपने ससुर के पशु जो थे, भेड़ बकरी, उसको चरा रहे थे, और एक पेड़ था जो जल तो रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था। तो मूसा वो चमत्कार देखने के लिए जब मुड़े
तो उस आग के अंदर परमेश्वर थे और परमेश्वर ने उस आग के अंदर से मूसा को दर्शन दिया और मूसा को एक बात बताई कि मूसा, वक्त पूरा हो गया है और इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। जो मैंने वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी कि तेरे अंश को मैं ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा 400 साल के बाद, वो मैं याद कर रहा हूँ और मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ कि तू यहाँ से मिस्र में जा और मेरे लोगों को तू छुड़ा। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उस दर्शन के साथ मूसा को एक काम भी दिया। सिर्फ दर्शन नहीं दिया, देख मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन दर्शन जब दिया तो परमेश्वर ने एक काम भी दिया, मेरे लोगों को छुड़ा। अब मूसा जो थे उन्होंने बहाने बताए कि परमेश्वर मैं इज़राइल लोगों के पास जाऊंगा, मैं बोलूँगा आपके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उनके परमेश्वर ने आप लोगों को याद किया है, आपको छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर वो लोग तो मुझसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊँ। तो मूसा ने ये बहाना बताया था कि परमेश्वर का नाम है नहीं, परमेश्वर नाम नहीं बताएंगे और मैं बोल दूंगा कि आप नाम नहीं बताते तो मैं भी नहीं जाने वाला। लेकिन परमेश्वर ने तो नाम बताया, जा जाकर उनको बोल देना मैं हूँ ने भेजा है। परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूँ बताया, तो मूसा का बहाना नहीं चला। मूसा ने फिर बहाना बताया कि देखो परमेश्वर वो लोग नहीं मानेंगे, चाहे मैं आपका नाम भी बताऊँ मैं हूँ मतलब याहवे, आपने मुझे भेजा है तो भी नहीं मानेंगे। तो बोलेंगे नहीं क्यों मानेंगे, मैं तेरे हाथ में चमत्कार रखता हूँ ना, तेरे हाथ में क्या है, बोले लाठी, बोले डाल नीचे। जैसे ही नीचे डाली वो सांप बन गई। मूसा घबरा कर भागे, अरे बोले भाग मत, इसको वापस पकड़ ले। जैसे ही मूसा ने उस सांप को पकड़ा वो वापस लाठी बन गया। फिर परमेश्वर ने बोला कि तेरा हाथ बदन में डाल, और जैसे ही उन्होंने डाला वो कोड़ी हो गया। बोले वापस डाल, कोड़ चला गया। फिर परमेश्वर ने बोला देख ये जो नदी जा रही है उसका पानी ले मिट्टी के ऊपर डाल। जैसे पानी लेकर मिट्टी के ऊपर डाला तो लहू बन गया। परमेश्वर ने बोला कि जाकर अगर वो लोग नहीं मानते कि मैंने दर्शन दिया, ये 3 चमत्कार बारी बारी से करना। पहले चमत्कार से नहीं माने तो दूसरे में तो मान जाएंगे, और दूसरे में नहीं मानेंगे तो तीसरे में तो पक्का मानने वाले। आई मूसा के पास ये भी बहाना नहीं रहा। फिर मूसा ने एक बहाना और बताया, लेकिन परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूँ, मैं बोलने में धीमा हूँ। तो परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, तेरा भाई तुझे मिलने के लिए आ रहा है हारून। तो बोले मैं तुझे जो बोलूँ तू उसको बोलना और वो सारे इज़राइल को बताएगा बस। अब मूसा का ये बहाना भी नहीं चला। तो मूसा ने आखिर में स्पष्ट बोल दिया परमेश्वर मैं नहीं जाने वाला। फिर परमेश्वर ने उसको क्रोध से कहा, और तब जाकर मूसा ने बोला चलो ठीक है, चलो मैं जाता हूँ और इज़राइल लोगों को मैं वहाँ से आज़ाद करूँगा। और मूसा चले गए। मूसा चले गए और मूसा ने देखो काम कैसे कैसे किए। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लाठी का सांप बनाना, और मूसा गए। फिरौन को बोला फिरौन मेरे लोगों को छोड़ दे। बोले ऐसे कैसे छोड़ दूँ, बोले हमारे परमेश्वर ने बोला है, और मालूम है हमारा परमेश्वर कैसे, देख हमारा परमेश्वर का चमत्कार। ऐसे लाठी डाली, लाठी सांप बन गई। तो फिरौन ने बोला अपने जादू टोना वाले को, इधर आओ, ये देखो मूसा ने लाठी डाली सांप बन गया। तो बोलो उसको कौन सी बड़ी बात है। उन लोगों ने भी कुछ अकड़म बगड़म कुछ बोला, उन लोगों ने भी लाठी डाली, उनकी लाठी भी सांप बन गई। लेकिन मूसा की लाठी का जो सांप बन गया था उससे उन दोनों सांपों को निकल लिया। फिर मूसा ने जैसे सांप को पकड़ा वापस लाठी बन गया, उन दोनों की लाठी खत्म हो गई। लेकिन फिर उन्होंने बोला तू अगर लाठी का सांप बना सकता है तो हमारा वाले भी बना सकते, तेरे परमेश्वर कौन से बड़े, चल जा निकल। मूसा वहाँ से निकल गए। अभी क्या हुआ कि फिर उन्होंने लोगों को बुलाया कि यार ये लोग तो बलवा करने लग गए, यहाँ से आज़ाद होना चाहते, ये आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा। बोले लोग काम क्या कर रहे अभी, बोले अभी ईंटें बनाने का काम कर रहे, अब ये काम चल रहा है। बोले कोई बात नहीं, कैसे बनाते, बोले हम घास फूस देते हैं ना जलाने के लिए, सेकने के लिए। बोले देना बंद कर दो और उनको बोलो ईंटें इतनी बननी चाहिए, बस जलाने के लिए घास फूस आप लेकर आओ, हम जलाने के लिए कुछ नहीं देंगे लेकिन ईंटें इतनी बननी चाहिए। अभी देखो कोई आपको बोले 50 रोटी बना दो, गैस पर बना दो, आप बना दोगे,
लेकिन बोले गैस नहीं मिलेगा, लकड़े नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, जो करना आप करो, लेकिन हमको रोटी चाहिए। क्या ढूंढने के लिए जाओगे, कैसे ढूंढने के लिए जाओगे? और जो 50 रोटी 50 मिनट में बनती थी, अब मालूम नहीं कितना वक्त जाएगा। अभी इनका तो सुबह से लेकर शाम तक का काम, अभी काम और बढ़ गया, जलाने के लिए भी कुछ लाना। तो ये सारे खफा हो गए मूसा के ऊपर, जबकि वो लोग खुश हो गए थे जब मूसा ने सारी बातें बताई थी, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब खुश हो गए थे, हम आज़ाद हो जाएंगे। अभी जैसे ही बात हुई, इनकी गुलामी बढ़ गई, ये सारे खफा हो गए। अभी तो मूसा रास्ते में थे और इनकी गुलामी बढ़ गई, और वो लोग रास्ते में इनको मिले। और बाइबल में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 20 और 21 वचन। जब वे फिरौन के सन्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में द्रोही ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। बोले तुम लोगों के कारण हमारी गुलामी बढ़ गई, तुम लोगों ने उनके हाथ में तलवार दे दी, अब इतनी गुलामी हमसे होगी नहीं, वो लोग हमको मार देंगे। मूसा का विरोध करने लगे। अभी देखो मूसा एक अच्छा काम करने के लिए आए, अभी तो शुरुआत है, परमेश्वर ने भेजा है तो काम हो भी जाएगा, लेकिन पहले काम में निष्फलता मिली तो ऐसा होता है। लेकिन जिसके लिए, जिनको छुड़ाने के लिए मूसा काम कर रहे, वो लोग मूसा का विरोध कर रहे, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरी प्रार्थना से ऐसा हुआ, तू गया इस कारण शैतान हमारे ऊपर वो चिढ़ गया, उससे हमारी गुलामी बढ़ा दी, तू ये करता है, तू ऐसा करता है, वैसा करता है। ध्यान से समझना कि इन लोगों ने मूसा का विरोध किया, लेकिन फिर भी मूसा ने इनको छोड़ा नहीं। लोग छोड़ देते, लोग ऐसी बातों में लोगों को छोड़ देते, कोई पैसों के लिए लोगों को छोड़ देता है। अब मैं जो छोड़ने की बात कर रहा हूँ वो एक विश्वासी और एक अविश्वासी की बात कर रहा हूँ कि एक विश्वासी अविश्वासी के लिए जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, या तो एक परमेश्वर का दास किसी के पास जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जब उसको वहाँ से पैसे नहीं मिलते, जब उसको दान नहीं दिया जाता, हो सकता है उनकी परिस्थिति हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन जब नहीं मिलता, ये सोचता है मैं तो इतना पेट्रोल डलवा कर गया था, मैं इतना खर्च कर गया था, मैंने कितने प्रेम से उनके लिए प्रार्थना की, और इन लोगों ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। क्या ऐसे घर में जाना, क्या ऐसे लोगों के पास जाना? और कई लोग ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर देते जो दान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इज्जत नहीं करता, इज्जत ना करना, पानी नहीं पिलाना, चाय नहीं पिलाना, कुछ पूछना नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है लोग ज़्यादा खुश होने के कारण भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कई लोगों को लग जाता है मेरी इज्जत नहीं की, मुझे बिठाया नहीं, और कई लोग छोड़ देते, अब इसके पास नहीं जाना, उनको तो ज़रूरत रहती है, लेकिन कई लोग छोड़ देते। एक जगह पर मैं जाता था, वहाँ पर पति और पत्नी और एक अन्य जाति से एक परमेश्वर को मानने वाले, अभी फिक्र ये थी कि स्टेली भाई को बुलाए, दूर से आए, आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसे कैसे देंगे, क्योंकि एक मानता है एक नहीं मानता है, और जो नहीं मानता उसी के पास से तो पैसे लेकर देना है, वो कैसे देंगे। परमेश्वर ने मुझे भी बताया, मैंने बोला फिक्र मत करो इस बात की, देखी जाएगी, आप बस सिर्फ अपना काम करो और जो प्रार्थना की ज़रूरत है उसमें बने रहो। और मैं जाता रहा, आता रहा। कई बार बहन दुखी होते थे कि जो देना चाहिए हम दे नहीं पाते, क्या करें। मैं बार बार बोलता कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। और चलते चलते ऐसा हुआ कि जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो भी परमेश्वर को जानने लगे, वो भी प्रार्थना करने लगे, उनको भी अच्छा लगने लगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी तनख्वाह बढ़ गई होगी, तनख्वाह बढ़ गई होगी तो अप्रैल में बढ़ाते हैं, लेकिन मालूम नहीं कौन से महीने में देते हैं। तो जो कुछ
पैसा था वो एक साथ में इनको मिल गया। पैसा मिला 1,80,000। 1,80,000 मतलब 18,000 उसका 10 मास बनता है। मैंने बोला दे दो स्टैनली भाई को 10 मास दे दो, 18,000 होता है। ऐसे कैसे दे देंगे, नहीं देना है। मालूम नहीं रात में बुखार आ गया। उस दिन या हफ्ते के बाद कभी भी मुझे फ़ोन आया, बोले ऐसा ऐसा है, प्रार्थना करो। प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद सुबह हम लोग जब वडोदरा जा रहे थे, सेबू पीछे बैठी थी, उसके हाथ में मेरा मोबाइल था। इस भाई साहब का फ़ोन आ गया। तो सेबू बोलती है कि अभी हमको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा, बाद में फ़ोन करना। मैंने बोला नहीं वो बीमार थे, उनकी प्रार्थना करने को बोलो, मैं खड़े रहकर प्रार्थना करता हूँ। तो बोला नहीं बुखार तो चला गया। स्टैनली भाई का गूगल पे नंबर यही है ना? बोले यही है। 18,000 आ गए। छोड़ दिया होता तो, जाना बंद कर दिया होता तो ना आत्मा बचता, ना पैसे मिलते। लेकिन कई बार इंसान वो छोड़ देता है। अभी ये लोग मूसा की कौन सी इज्जत कर रहे, मूसा का विरोध कर रहे। मूसा फिर भी बने रहे, नहीं इनको छुड़ाना है। परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, और परमेश्वर ने जब मुझे काम दिया है तो मुझे तो करना ही है। वो बार बार जाते थे फिर उनके पास, कभी पानी का लहू बना देते थे, कभी टिडिया बुला देते थे, कभी मेढक बुला लेते थे। और फिर उन हर बार बोलता था ए मूसा इसको दूर करना, जाने दूंगा, मूसा इसको दूर कर, जाने दूंगा। और जैसे ही दूर होता था, चल भाग यहाँ से, किसको नहीं भेजूंगा मैं, नहीं जाने दूंगा। ये तो मूसा का अपमान होता था। मूसा फिरौन से बार बार अपमानित होते रहे, लेकिन फिर भी डबल जोश के साथ वो फिर उनके पास जाते थे, और जाकर जो करना था वो करना था। एक बार तो फिरौन ने इतना अपमान कर दिया कि जैसे आखिरी शब्द ही बोल दे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका अध्याय 10 वचन 28। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुंह फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। अभी तो फिरौन ने बोल दिया, हे मूसा चल निकल यहाँ से, आज के बाद मुंह मत दिखाना, और अब की बार अगर मुंह दिखाया ना उसी वक्त मार दूंगा। ये तो हम पढ़ते हैं बाइबल। क्या फिरौन ने प्रेम से थोड़ा बोला है, जोरों से बोला है, क्रोध में बोला है, निकल यहाँ से, मत मुंह दिखाना, और अब की बार अगर आया तो जिंदा नहीं जाएगा, तो उसे ख़त्म कर दूंगा। देखो मूसा तो खुद आज़ाद है, वो तो मैदान में रहते थे, लेकिन यहाँ पर देखो इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए, फिरौन से आज़ाद कराने के लिए कितना अपमान सहन कर रहे, इनके लिए कितने अपमानित हो रहे। लेकिन सामने मूसा ने भी जवाब दे दिया। और आगे पढ़ते उसका 29 वचन। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। मूसा ने भी बोल दिया, ए फिरौन तुम मुझे बोलता है ना अपना मुंह मत दिखाना, लेकिन मैं बोलता हूँ अब मैं दिखाऊंगा भी नहीं तुझे जा। अब देख मेरे परमेश्वर क्या करेंगे, उसके कहने का मतलब ये है। लेकिन इज़राइल लोगों को छुड़ाने की तलब तो अभी भी है, अभी भी मूसा में वो तड़प है, नहीं इनको तो छुड़ाना ही। और आखिर में छुड़ा भी लिया। मूसा के अंदर वो भूख थी, प्यास थी, तड़प थी अपने लोगों के लिए। नहीं परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, तो मुझे किसी भी रीति से इज़राइल लोगों को आज़ाद करना है, और यहाँ से मुझे इनको निकाल कर एक विश्राम के देश में मुझे इनको लेकर जाना है। आखिर में छुड़ा कर ही रहे। छुड़ा कर परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर कौन से रास्ते पर ले जाओ? परमेश्वर बोलते हैं समुद्र वाले रास्ते पर। मूसा बोलता है ठीक है। मूसा ने सारा कुछ देखा हुआ है, मिस्र में भी बड़े हुए थे 40 साल तक, तो उनको मालूम है कि वहाँ पर आगे रास्ता नहीं। परमेश्वर बोलते हैं चले जाओ, समुद्र के पास चले गए, आगे रास्ता नहीं है। सभी लोग वहाँ पर खुशी मना रहे, आनंद मना रहे। इधर मिस्र वाले उनके पहलोठे मर गए थे, सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों की जो डेड बॉडी थी उसको दफन कर रहे। लेकिन किसी ने फिरौन को बताया, फिरौन इज़राइल के लोग तो समुद्र के पास गए। बोले अच्छा, बोले काम कैसे करेंगे हम लोग, तो 400 साल से हमने काम नहीं किया, चलो वापस इनको गुलाम बना, चलो वापस इनके पीछे भागते। और ये लोग वापस गए। और जब इज़राइल लोगों ने इनको देखा
और इज़राइल लोग डर गए और बोला मूसा हम लोग मर जाएंगे, फिरौन आ गया देख। अबे हम दोनों के बीच में कितनी दूरी है, मुश्किल से 1 मिनट में वो आ जाएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। और अभी देखो फिरौन की सेना इतनी दूर है कि ये लोग देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि फिरौन की सेना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर इतना अंतर है। अभी घोड़े के ऊपर बैठकर 1 किलोमीटर काटना कितना अंतर है, मुश्किल से 1 मिनट। और आगे जाओ तो समुंदर, आगे भाग नहीं सकते, आगे मौत है, पीछे भी मौत है, गुलामी है। करे तो क्या करे। देखो सिर्फ 1 मिनट है जिसमें अगर परमेश्वर कुछ कर सकते तो कर सकते, लेकिन है सभी इंसान यहाँ पर। उस पर एक मूसा है और मूसा 1 मिनट के फांसे से डरते नहीं है। और मूसा ने जो शब्द बोले, क्या शब्द है मूसा के। और हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका अध्याय 14 और वचन 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा के शब्द देखो, ए इज़राइल के लोग डरो मत, कोई डरने की चीज़ नहीं। आज सिर्फ ये देखो कि यहोवा तुम्हारा उद्धार कैसे करते। देखो 1 मिनट का फासला, मूसा के पास कुछ पल है बोलने के लिए और मूसा बोल क्या रहे, सिर्फ उद्धार देखो आज परमेश्वर का। ये जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो ना आते हुए, आज के बाद देख नहीं पाओगे उनको, कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पीछे। देखो मूसा का जोश तो देखो, मूसा का विश्वास तो देखो। और किन को बोल रहे मूसा, जो मूसा का विरोध कर, मरने के लिए लेकर आए यहाँ पर, हमने मना नहीं किया था, हमको मत छुड़ा। और देखो मूसा इन लोगों को बोल रहे कुछ नहीं होगा, बस परमेश्वर लड़ेंगे और तुम चुपचाप बने रहो। आगे बढ़े, बच गए लोग। और इनको प्यास लगी, पानी जहरीला था, फिर प्यास लगी, पानी नहीं था। हर बार मूसा के पास आते, मूसा मरने के लिए लेकर आए, प्यासा मरने के लिए लेकर आए। मूसा कुछ नहीं बोलते थे, इन पर क्रोध नहीं करते थे। मूसा भागते थे उस मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर मैं क्या करूं, इनको पानी चाहिए, पानी नहीं है तो जहरीला है, परमेश्वर क्या करूं। परमेश्वर बोलते हैं मूसा देखो पेड़, डाली काट, डाल पानी में और बोल पानी शुद्ध हो गया, पियो सभी लोग। अभी देखो मुझे नहीं मालूम उस वक्त कैसा हुआ होगा और क्या हुआ होगा। मूसा ने एक पेड़ से डाली काटी होगी और ऐसे पानी में डाली होगी और लोगों को बोला शुद्ध हो गया पानी पियो। अब ये लोग जो मूसा का विरोध कर रहे पी लेंगे पानी, पहले तू पी कर देखा। मुझे लगता है ऐसा ही बोला होगा। और मूसा ने बोला ठीक है चलो मैं पीता हूँ पहले, और मूसा ने निकाल कर पहले पिया होगा। देखो मूसा का विश्वास, मूसा का जोश अपने लोगों को बचाने के लिए। जब इनको खाने की ज़रूरत पड़ी मूसा परमेश्वर के पास भागते थे, परमेश्वर खाना नहीं है। इनको कुछ नहीं बोलते थे ना, इनके ऊपर क्रोध करते थे और ये क्रोध के बिना मूसा के पास आते नहीं थे। लेकिन मूसा हर बार परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं। और परमेश्वर हर बार एक रास्ता बताते थे और मूसा का काम हो जाता था। एक बार तो जब मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, 40 दिन हो गए थे और इज़राइल लोग जो थे उन लोगों ने हारून के पास आकर बोला मूसा का क्या हुआ है, 40 दिन हो गए दिखाई तो देता नहीं, क्या मालूम इतने आग में मर गया हो, हमको छुड़ाने वाला कोई है नहीं, हमको छुड़ाने वाले की मूर्ति बनाओ, बोले हमारे देवता बनाओ। हारून बोलता ठीक है चलो, जो कानों में, गले में, नाक में सब पहना निकाल कर लाओ और उसकी मूर्ति बनाई, एक बछड़ा बनाया। बोले यही यहोवा परमेश्वर, मानो उसको। सभी लोगों ने मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया और परमेश्वर क्रोध में आ गए। परमेश्वर ने मूसा को बोला मूसा उठ, जल्दी से नीचे जा, तेरे लोग मूर्ति पूजा कर रहे, तेरे लोग व्यभिचार कर रहे, जा जल्दी। मूसा ने देखा कि सभी लोग पाप में पड़े हुए। मूसा डांटा, दंड दिया उनको, लेकिन फिर मूसा ने उन लोगों को बोला देखो मैं वापस जाता हूँ, अभी भी परमेश्वर वहीं पर है,
अभी भी आग जल रही है, मतलब परमेश्वर है वहाँ पर। हो सकता है मैं तुम्हारे पापों का मैं प्रायश्चित कर पाऊँ। देखो मूसा इनके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए खुद जा रहे। इनको नहीं बोलते हैं घुटने टिकाओ, तुम पापों की क्षमा मांगो। मूसा बोलते मैं जाता हूँ। और मूसा गए। और मालूम है परमेश्वर से कैसे बात करें मूसा? एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक 32वां अध्याय 32 वचन। तो अभी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। हाँ, मूसा ने चैलेंज कर दिया पुराण, इनको माफ़ करना है कि नहीं? देखो चैलेंज के साथ, परमेश्वर के साथ माफ़ करना है इनको। अगर नहीं करना है तो जीवन के पुस्तक से मेरा भी नाम निकाल, मैं भी इनके साथ नरक में जाऊंगा। या तो सभी बचने चाहिए या तो उनके साथ मुझे भी नरक में डालो, जाओ। देखो मूसा का बोलने का अंदाज, एक परमेश्वर से कैसे बात कर रहे। लेकिन क्यों? मेरे लोग बचने चाहिए, मुझे परमेश्वर ने बचाने के लिए भेजा है, मुझे इनको बचाना है बस। और इसलिए मूसा इस तरह से काम कर रहे। और मूसा अपने लोगों से कितना प्रेम कर रहे, चाहे वो लोग कैसे भी मूसा के विरोध में आते हैं, लेकिन मूसा एक ही बात, मेरे लोगों को बचाना है, मेरे लोगों को छुड़ाना है। अपने फल के प्रतीक, अपने आत्मा जीतने के प्रतीक, यह मूसा की तड़प देखो, मुझे बचाना है। एक तड़प है मूसा के अंदर। जब जब इज़राइल लोगों के अंदर मरी फैली, मूसा भागते थे मिलाप वाले तंबू में, दंडवत करते थे परमेश्वर को, परमेश्वर मरी फैली है, कुछ करो कुछ करो। और परमेश्वर कभी बोलते पित्तर का सांप बना, ऊंचाई के ऊपर लगा दे, जो उस सांप को देखेगा वो बचाया जाएगा। क्योंकि ऐसे उड़ने वाले सांप आए थे, आग वाले सांप आए थे, लोगों को डसते थे, जो डसते थे वो, जिनको डसता था वो मर जाता था। मूसा को मालूम मेरे से कुछ नहीं होगा, वो भागते थे परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर ने तो इतना ही बोला, परमेश्वर बोलते हैं मूसा सांप बना पित्तल का, जो उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। अभी समझ लो इनकी जो बस्ती थी इज़राइल लोगों की, कम से कम हमारे वडोदरा में आज जितनी बस्ती है ना, इतने लोग थे इज़राइल के लोग उस वक्त। अभी समझ लो कि वडोदरा में इतने सांप आ गए, जहाँ तहाँ लोगों को डस रहा है। अभी वो लोग बचाए कैसे जाएंगे कि वो लोग पित्तल का बनाया हो सांप देखेंगे। अभी समझ लो कि आप अपने जगह पर हो, कोई एकता नगर में है, कोई छाणी में है, कोई कहाँ कहाँ पर है। अभी छाणी में अगर लगा दिया वो सांप को, अभी गोत्री वाला छाणी तक पहुँच ही नहीं पाएगा, वो तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। नवजीवन वाला भी ख़त्म हो जाएगा। जो जहाँ पर है वहीं से उसको सांप दिखना चाहिए। तो सांप कब दिखेगा? जब सांप इतनी ऊंचाई के ऊपर होगा। मूसा को मालूम था सिर्फ सांप नहीं बनाना है, लंबा बम्बू चाहिए, किसी पहाड़ के ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाकर लोगों की निगाहें पड़ेगी, तब लोग बचेंगे। कैसे भागे होंगे उस बम्बू को लेकर पहाड़ के ऊपर, कैसे लगाया होगा, कैसे खड्डा खोदा होगा ताकि लोग बचाया जाए। मूसा की तड़प देखो अपने लोगों को बचाने के लिए। मूसा इस तरह से काम करते थे। एक बार तो मरी फैल गई। हर बार मरी इसीलिए फैलती थी कि मूसा के विरोध में आते थे, तभी पाप करते थे, तभी गलती उन लोगों की होती थी। लेकिन मूसा को कि कोई भी हो, कुछ भी हो, जो भी करे, लेकिन बचने चाहिए बस। और मूसा ने हारून को बोला, हारून जल्दी बोले धूप ले, पब्लिक के बीच में भाग, धूप उंडेल, और मैं जाता हूँ मिलाप वाले तंबू में, मैं परमेश्वर से बात करता हूँ कि परमेश्वर रोक लो, मरे को रोक लो। इधर मूसा परमेश्वर के पास, उधर हारून पब्लिक के बीच में, ओ परमेश्वर रोक लो। इधर मूसा बोलते परमेश्वर रोक लो। देखो कितनी भूख प्यास है अपने लोगों को बचाने की, कितनी तड़प है। परमेश्वर ने तो बोल दिया है मूसा, इनको मैं ख़त्म कर दूँ और तेरे जरिए मैं एक नई जाति को पैदा करूँ, मूसा पुत्र कहलाएंगे। इज़राइल पुत्र नहीं, चलो बंद करो। जब ये लोग जासूसी करने के लिए गए, जासूसी कर कर वापस लौटे, 10 लोग रोने लग गए। वहाँ राक्षस लोग रहते, और ये राक्षस लोग तो हम लोगों को मार देंगे, परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए।
ये मूसा अच्छा गवाह नहीं है, दूसरा गवाह बनाओ जो हमको वापस मिस्र में फिरौन के पास लेकर जाए, हमको वहाँ पर गुलाम बनाए, ऐसा गवाह लाओ। देखो, छुड़ाने वाला नहीं चाहिए, गुलाम बनाए ऐसा गवाह चाहिए। आज भी देखना बाजार में ऐसे ही पास्टर जो गुलाम बना कर रखते हैं ना, उनके पीछे लोग भाग रहे। जो आज़ाद कर रहे पापों से, उससे लोग दूर हो रहे, लेकिन जो गुलाम बना रहे उनके पीछे पीछे लोग भाग रहे। और मूसा ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ऐसा नहीं, इनमें से कोई नहीं मरना चाहिए। अगर आपने एक दिन में सभी को ख़त्म कर दिया तो मालूम है लोग क्या बातें करेंगे। इनका परमेश्वर कमज़ोर है, विश्राम के देश में नहीं लेकर जा पाए, इसलिए मार दिए इनको। देखो मूसा परमेश्वर से कैसी बातें करते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए। किसी भी तरह से मूसा को एक ही बात चाहिए, मैं मेरे लोगों को बचाऊं, बस मेरे फल है, मेरे जीते हुए आत्मा है, बस मुझे इनको बचाना है। मूसा ने बहुत भाग दौड़ की कि इज़राइल लोगों को मैं बचा लूँ। मूसा अपने लोगों को बचाने के लिए 80 दिन 80 रात भूखे प्यासे उस आग में परमेश्वर के साथ बैठे रहे थे। सोचो, एक आत्मा जीतने के लिए इस मूसा के अंदर कितनी भूख प्यास है, कितनी तड़प है। आत्मा जीतने के लिए, लोगों के लिए कितने उपवास कर रहे, लगातार 80 दिन 80 रात अपने लोगों को बचाने के लिए। मूसा के अंदर बहुत भूख प्यास थी और बहुत ही तड़प थी। क्या मूसा ऐसे ही ये काम कर पाए? मूसा कैसे ये सारे काम कर पाए? कैसे वो इतने उपवास कर पाए? कैसे उन लोगों ने इतनी भाग दौड़ की? मूसा ये सारे काम कर पाए, इसके 3 कारण थे। वो 3 कारण के कारण मूसा ये काम कर पाए। मूसा को परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि मूसा मेरे लोगों को छुड़ा। ध्यान से समझना आज एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर ने मूसा को काम दिया। काम ये था मेरे लोगों को छुड़ा। ये मूसा के लिए एक लक्ष्य था। ये मूसा के लिए एक लक्ष्य था कि मुझे अब जीना क्यों है। 80 साल तो मैंने बिता दिए, लेकिन अभी बाकी जो 40 साल मेरे बचे, वो 40 साल सिर्फ एक काम करना है। मुझे मेरे लक्ष्य को पूरा करना है। परमेश्वर ने मुझे एक लक्ष्य दिया है। क्या मूसा को लक्ष्य मिला था? एक काम मिला था, इसके लिए मूसा काम कर पाए। ध्यान से समझते रहना। आज आप में से कई लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने कौन सा काम दिया है। मैंने पिछले दिनों में बोला था, एक ही दिन बैठो, ऐसी प्रार्थना करो, काम मिल जाए। लक्ष्य मिलना बहुत ज़रूरी है। मूसा को लक्ष्य मिल गया। क्या लक्ष्य के कारण मूसा ने ये सब कुछ किया? लक्ष्य तो साउल राजा को भी मिला था। उसको भी बोला था तू राजा है आज से। राजा का काम क्या है? अगर कोई सेना आती है चढ़ाई कर कर, अपने लोगों की रक्षा करनी, उनको मारकर भगाना है, अपने लोगों का गुजारा करना है, अपने लोगों की देखभाल करनी है। लक्ष्य तो साउल राजा के पास भी था। लक्ष्य से नहीं बचता कोई। लक्ष्य से तो सिर्फ पता चलता है ये मेरा काम है। लक्ष्य तो शमसून को भी मिला था, उन्होंने भी कहाँ सही से काम किया। लक्ष्य नहीं बचाता किसी को। लक्ष्य से आप बच नहीं सकते। इससे तो सिर्फ पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया है और मुझे वो काम करना है। लक्ष्य तो यहूदा इस्करियोती के पास भी था, लेकिन वो भी तो नहीं बचे। तो ध्यान से समझना, लक्ष्य से कोई इंसान नहीं बच सकता। लक्ष्य होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, होना ही चाहिए।
लेकिन लक्ष्य से इंसान नहीं बचता, या तो लक्ष्य से इंसान सफल नहीं होता। मूसा ने जो भी काम किया, लक्ष्य मिला था किया, लेकिन लक्ष्य के कारण ये मूसा सफल नहीं हुए थे। लक्ष्य के कारण इंसान सफल होगा ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मूसा ने 3 काम किए थे। सबसे पहले मूसा ने जो काम किया, अपने लक्ष्य को अपना टारगेट बनाया। सबसे पहले मूसा ने ये काम किया, जो परमेश्वर ने लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मूसा ने टारगेट बनाया। ये सबसे पहले काम मूसा ने किया। जो काम है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए टारगेट होना ज़रूरी है। क्या होता है टारगेट? समझ लो, आपको सुबह उठकर वडोदरा से अहमदाबाद जाना है। सिर्फ जाना नहीं है, लेकिन अहमदाबाद आपको 8 बजे पहुंचना है। अभी देखो 8 बजे पहुंचना है तो आपको आज पहले गिनती करनी पड़ेगी। 8 बजे पहुंचना है तो ट्रेन कितना वक्त लेती है? ट्रेन 2 घंटे लेती है। बस भी 2 घंटे लेती है। तो फिर मुझे कम से कम 2 घंटे तो चाहिए सिर्फ अहमदाबाद पहुंचने के लिए। अभी ऐसा तो नहीं कि बस स्टैंड वाला आपके रिश्तेदार है, आपको बोल कर रखा बस आप आओ 6 बजे। जैसे ही 6 बजे आपकी एंट्री होगी, 6 बजे बस निकल जाएगी आपको बिठा कर और 8 बजे आपको छोड़ देगी। ये तो है नहीं। आपको ज़्यादा नहीं, वडोदरा अहमदाबाद की बस ज़्यादा चलती है, तो ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 15 मिनट तो पहले जाना पड़ेगा। अगर 8 बजे पहुंचना है, बस 6 बजे निकलती है तो आप 8 बजे पहुंचते हो, तो आपको 6 बजे बस निकले ऐसी बस में अगर बैठना है, कम से कम 15 मिनट एडवांस में पहुंचना पड़ेगा। मतलब 5:45 बजे पहुंचना पड़ेगा। ध्यान से समझना टारगेट क्या है। 5:45 बजे वहां पर पहुंचने के लिए आपको अपने घर से बस स्टैंड भी तो जाना है। अगर आपके घर से बस स्टैंड जाने का रास्ता 15 मिनट का है तो आपको 15 मिनट पहले निकलना पड़ेगा। मतलब 5:30 बजे निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ऑटो वाला आपका इंतज़ार करते हो बाहर ही बैठा है, बस 5:30 बजे निकलो, मैं आपको 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। हो सकता है 10 मिनट में ना मिले, 15 मिनट लग जाए, तो आपको 15 मिनट और एडवांस में निकलना पड़ेगा। आपको 5:30 बजे नहीं, 5:15 बजे आपके घर से बाहर जो भी ऑटो का स्टैंड होगा वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। अगर 5:15 बजे आप वहाँ पर पहुँचते हो तो ऑटो स्टैंड पहुँचने के लिए भी आपको 5-10 मिनट तो चाहिए। ऐसा तो नहीं घर से निकल गए वहीं पर है कि घर के नीचे ही है। 15 मिनट और जोड़ लो, आपको 5 बजे आपके घर से निकलना पड़ेगा। अगर 5 बजे निकलना है तो सुबह 4 बजे उठना तो पड़ेगा। उठोगे, टॉयलेट जाओगे, ब्रश करोगे, नहाओगे, कपड़े बदलोगे, जो भी बैग लेना है वो लोगे। इसमें ज़्यादा नहीं, घंटा तो जाएगा। हालेलुया। 8 बजे पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तब जाकर आप 8 बजे पहुंच सकते हो। अहमदाबाद पहुंचना वो आपका लक्ष्य है। वहाँ पहुंचने के लिए जो काम कर रहे हो उसको बोलते हैं टारगेट। मूसा को जो लक्ष्य मिला, मूसा ने उस लक्ष्य के लिए, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे किस तरह से मेरे काम को निपटाना है। ध्यान से समझना, बिना टारगेट वाला कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो उठेगा, यार 6 बजे, 8 बजे तो पहुंचना था। छोड़ो ना, कोई बात नहीं है। उनको ज़रूरत है प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना था ना, घंटा लेट जाऊंगा उसमें क्या, उनको ज़रूरत है मेरी। ये बिना टारगेट वाला ना कुछ नहीं कर पाएगा, वो आत्मा कभी नहीं जीत पाएगा। और लेट उठने वाला वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं देखता हूँ बहुत लोगों की आदत वो लेट उठने की है।
मैं हर बार बोलता हूँ कि जिसको उठाया जाता है ना वो पशु है, जो उठता है ना वो इंसान है। कभी भी आप हाईवे पर जाओ, अपने शहर में घूमो, अगर रास्ते में गाय बैठी है, अगर गधा बीच में आया है, हॉर्न बजाओ तो भी नहीं हटेगा। उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? डंडा चाहिए। डंडा लेकर उसको भगाना पड़ेगा तभी वो भागेगा वहाँ से। ये पशु का काम, वो नहीं उठता कभी, उसको उठाया जाता है, वो भी डंडे से। अगर आपको भी बेड के ऊपर से उठाना पड़ता है, आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं। जो खुद उठता है वही इंसान है, बाकी सारे तो समझ लेना पशु ही है। खुद उठना चाहिए। और जिसको सूरज उठाता है, सूरज उठने से पहले खुद उठना सीखो। मैं सारी बातें बाइबल से बताऊंगा, एक कि सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में एक वचन लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होवे। तुमको आज्ञा मिली ना, हमें प्रभु जैसा बनना है ऐसा। हालेलुया। फिर यूहन्ना भी ऐसा लिखते हैं अपनी पत्री में कि जैसे प्रभु यीशु है वैसे हमें बनना है, इसी धरती पर हमें प्रभु यीशु के जैसा बनना है। तो हमारे लिए आज्ञा है कि नहीं हमको प्रभु यीशु के जैसा बनना है। बाइबल में देखना, प्रभु यीशु कभी लेट उठे, प्रभु यीशु हमेशा जल्द उठते थे। और बहुत ध्यान से समझना, जिंदा लोग उठ जाए उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मुर्दा थे तो भी जल्दी उठ गए थे। सुबह सुबह अभी तो अंधेरा था और कुछ स्त्रियां वो परफ्यूम वगैरह लेकर गई थी वहाँ पर। ये स्त्रियां सही कर रही थी या गलत कर रही थी? कोई बोलो तो। ये स्त्रियां जो तीसरे दिन परफ्यूम लेकर जा रही थी कब्र पर, ये सही कर रही थी या गलत कर रही थी? गलत कर रही थी। फिर भी उठी थी जल्दी ना। देखो ये लोग भी जल्दी उठते थे। अभी तो अंधेरा था तभी उठ गए, काम करना है। और जब वहाँ पर स्वर्गदूत ने बोला यीशु उठ गए, गालिल में चले गए, उन लोगों ने आकर किसको बताया? पतरस और यूहन्ना। और दोनों भागे के नहीं कब्र की ओर, वो दोनों भी जल्दी उठते थे। हालेलुया। सूरज निकलने से पहले मेरे प्रभु यीशु उठा करते थे। सूरज निकलने से पहले ये स्त्रियाँ चाहे गलत कर रही थी फिर भी उठ जाती थी। और पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु के चेले भी सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। जो सूरज निकलने के बाद उठता है ना तो प्रभु यीशु के चेले हैं ना तो प्रभु यीशु के जैसे है। जिनको नींद से उठाना पड़ता है समझ लेना वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आत्मा जीतना है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये टारगेट होना चाहिए हमारा। मूसा मर गए तब 120 साल के थे और उनकी आंखों में कितना नंबर थे? एक भी नंबर नहीं था। उनके सर पर झुर्रियाँ कितनी पड़ी थी? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है सिर्फ बाल पके हुए होंगे बस। बाकी जैसे जवान की तरफ भागते थे, जवान की तरह सब कुछ देखते थे। चलो मूसा की बात मैं नहीं करना चाहता। उस ज़माने में ना ट्रेन थी ना बस थी, कुछ भी नहीं था। जहाँ भी जाओ पैदल चलना, भागना, दौड़ना, यही। और मूसा की भागदौड़ बहुत थी। लेकिन पौलुस ने ऐसा लिखा, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और वचन 8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ये साधना नहीं लेकिन सही शब्द है एक्सरसाइज, कसरत। बोले शरीर की कसरत तो थोड़ी ही फायदेमंद है, मतलब फ़ायदेमंद तो है। हालेलुया। शरीर की एक्सरसाइज
कसरत करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फ़ायदेमंद तो है। अभी ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। घर पर जाकर मैं ऐसा नहीं बोलता जाकर जिम ज्वाइन कर दे रहा, और जितने जिम करें उनको ये भी नहीं बोल रहा कि बंद कर दे रहा। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहते उसको ध्यान से समझना। जो अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं, वो आत्मा के प्रति जागरूक रहेगा। अगर इंसान को उठने बैठने में परेशानी होने लगी, उसका शरीर भारी हो गया, उसका पेट बढ़ने लग गया, अभी समझो उस उठने बैठने में उसको परेशानी हो रही है, वो फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं कर रहा है, अपने शरीर के ऊपर चल के चलते चलते मुश्किलें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो शरीर उतारना पड़ेगा या नहीं उतारना पड़ेगा? नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर का काम तो कुछ नहीं करना है, और शरीर को प्रार्थना तो उतारना कैसे उतरेगा? आत्मा जीतने के लिए भागना नहीं है, तो फिर शरीर प्रार्थना से उतरेगा? प्रार्थना से वही उन्हीं लोगों का काम होगा जो सही जीवन जीते। जो सही जीवन नहीं जीते उनकी तो प्रार्थना भी व्यर्थ है। आज्ञाकारी करते हो प्रार्थना करो। अभी ध्यान से समझना, शरीर दिखाई देता है, मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरा पेट बढ़ गया, मुझे उठने बैठने में परेशानी होती है, वो फिर भी बैठा रहता है। मैं कई बार मोटे लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा इनको पहले से नहीं पता चला कि जब थोड़ा सा बढ़ने लगा तभी से अलर्ट नहीं हो गए, तभी से भागना शुरू कर दिया होता, तभी जल्दी उठना शुरू कर दिया होता, थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया होता, तो उनके लिए अच्छा तो होता। लेकिन जो अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं, वो आत्मा के प्रति कैसे जागरूक रह सकता है? और जो खुद के शरीर के प्रति जागरूक नहीं, वो दूसरे के आत्मा बचाने के प्रति कैसे जागरूक रह सकता है? समझ में आ रही बात? क्यों आत्मा नहीं जीते जाते? ये सारे उसके कारण है। मूसा ने टारगेट बनाया कि परमेश्वर ने मुझे लक्ष्य दिया है, इन सभी को बचाना है, फिर उनके हाथ से, शैतान के हाथ से बचाना है, तो बचाना ही है। लेकिन इनको बचाने के लिए क्या करूं? बस ऐसे ही बैठा रहूं, ऐसे इनके पास जाता हूं, भाई साहब कैसा है, क्या चल रहा है, मैं क्या करूं आपके लिए? नहीं, टारगेट। मिलाप वाले तंबू में जाना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। रास्ता लंबा है और रास्ते में बहुत कुछ हो सकता है, इनको भूख लगेगी, इनको प्यास लगेगी। मूसा भेड़ बकरी चराते थे, उनको मालूम था कि भेड़ बकरे को कितना खाना चाहिए, तो मेरे इस्राएल को कितना खाना चाहिए मालूम था। मैं नहीं दे सकता, मेरे परमेश्वर दे सकते। तो टारगेट बनाया मुझे करना क्या है। कई लोगों के साथ मैंने ज़बरदस्ती की, घर जा जाकर टारगेट बनवाया, लेकिन मैंने बनाया था टारगेट, कदर नहीं थी उसकी। मेरे लिए नहीं बनाया था मैंने उनके लिए बनाया था कि भाई साहब आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो। लेकिन मूसा और टारगेट बनाकर उसी टारगेट के अनुसार वो चलते रहे। अगर आपके शरीर में परेशानी है, परेशानी हो रही है, आपको एक्शन में आ जाना चाहिए। अगर आपका पेट बढ़ रहा है, उठने बैठने में परेशानी हो रही है, मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महीना, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, कितना भी ज़्यादा वेट हो, कितना भी बड़ा पेट आप उतार सकते हो, अगर चाहो तो, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो तो आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी काम चल कर करो, फेंक दो बाइक एक और, फेंक दो एक्टिवा एक और, जाओ चलते जॉब पर, जो भी काम करेंगे जाओ चलते, जल्दी उठो। और क्या क्या नहीं हो सकता ऐसा? लेकिन इंसान आलसी है ना, इसलिए नहीं कर पाता। टारगेट नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मूसा ने यही काम किया कि टारगेट सेट कर लिया, मुझे इस तरह से काम करना है और मैं इसी तरह से काम करूँगा। मूसा सफल हुए, उसका दूसरा कारण था उन्होंने मेहनत की, लेकिन व्यर्थ मेहनत नहीं की। ध्यान से समझना, मूसा ने व्यर्थ मेहनत
नहीं की। जब लोग समुद्र के पास थे और पीछे फिरौन आ रहा था, पूरी सेना को लेकर आ रहा था, सारे लोग डर गए। मुश्किल से 1 मिनट का वक्त है कि 1 मिनट के अंदर ये सेना आएगी, सभी को मार कर वापस लेकर जाएगी। इतना ही फासला बचा है बस, मुश्किल से 1 किलोमीटर का। लेकिन मूसा ने देखा 1 मिनट तो मेरे पास है ना, 1 मिनट तो मेरे पास है। मालूम है, सीधा परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर क्या करूं मैं? मूसा ये भी तो कर सकते, ए जितने जितने जवान लोग सभी से आगे आ जाओ, सभी से आगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ये मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वे सारे मिलकर हल्ला कर दो, जो भी करो, अपने लिए लड़ो, ये करो, वो करो, कुछ तो करो। नहीं, मूसा ने कुछ नहीं किया, कोई फालतू मेहनत नहीं, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, नहीं, कुछ नहीं। पहले परमेश्वर क्या करूँ? 1 मिनट बाकी है, बोलो। परमेश्वर बोलते हैं समुद्र के 2 भाग कर दे, जा भाग जाओ उधर। लो, मूसा ये भी बोल सकते थे कि परमेश्वर 2 भाग करूँ तब तक तो आ जाएगा, फिर बस 2 भाग कर रहा है ना, ठीक है, बाकी का परमेश्वर करेंगे। और मालूम है, जो आग का खंभा वो आगे था ना, वो पीछे आ गया, और फिर उनके सेना आ रहे थे, वहाँ पर वो आग पूरी तरह से छा गई। और फिर उनके घोड़े, उनका रथ आगे नहीं बढ़ पाया, बोले आग बहुत है, कोई आगे नहीं बढ़ पाया। अभी देखो यहाँ इनके पास कितना वक्त लगता, 1 मिनट लगती थी, 1 मिनट में आ जाएंगे। शैतान को रोक कर रखा कि नहीं? अभी प्रार्थना का वक्त है कि नहीं? छूटने का वक्त है कि नहीं? भागने का वक्त है कि नहीं? लेकिन है कोई फालतू मेहनत? मालूम नहीं मूसा ने कैसे बस कर दिए, 2 हिस्से कर दिए, और सभी लोग उस पार निकल गए। जैसे उस पार निकले, परमेश्वर जो आग का खंभा बनकर वहाँ थे, वो भी बीच में से हट गए। अभी उधर से लोग देख रहे, और वो सेना आ रही है, अंदर आ रही है। परमेश्वर बोलते इसीलिए तो भेज रहा हूँ, आने दो उनको। जैसे ही सेना बीच में आ गई, अभी भी बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। मूसा ने बोला परमेश्वर अब बोले जैसा समुद्र था कर देना, खत्म करो सभी को, कोई फालतू मेहनत नहीं। वे ऐसा करो, अभी ये जो मैंने 2 दीवार बना दी ना, बाल्टी ले लो, जो भी आपके हाथ में उठा कर बीच में डालो, कोई फालतू मेहनत नहीं। परमेश्वर को पूछो बस, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? एक बात को ध्यान में रखना, किसी के भी ले जाओ, उसको कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, वचन तो ढेर सारे बाइबल में लिखे। 38 साल से जो बीमार था वो भी अपने पापों के कारण था, जो लकवा वाला था वो भी अपने पापों के कारण था। लेकिन कौन से पाप के कारण, क्यों बीमार था? वो अंधा बीमार था, अंधे की आंखें नहीं थी। क्या माँ बाप के पाप के लिए या बच्चे के पाप के लिए? वहाँ माता पिता का पाप था, लेकिन वो तो जवान हो चुका था। सभी जगह पर कुछ न कुछ था। आपकी जिसके पास जा रहे हो, आपको मालूम है इसके जीवन में ये परिस्थिति क्यों है? बस आपको कोई वचन याद आ गया, आपने उसको ठोक दिया। देख भाई साहब, तेरी परिस्थिति ऐसी है ना, तो बाइबल में लिखा है उसकी परिस्थिति ऐसी थी, उसके पाप थे, तेरे यही पाप है। बस नहीं, परमेश्वर के पास पहले जाना पड़ता है। परमेश्वर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, उसको जो बीमारी है, उसकी जो परिस्थिति है, परमेश्वर उसका कारण तो बताओ, ताकि मैं जोरों जोरों से चिल्लाऊं नहीं कि परमेश्वर उसको ठीक कर दो, इसको ऐसा कर दो, ए दुष्ट आत्मा मैं तो डांटता हूँ, ए बीमारी भाग यहाँ से। कुछ हुआ? वो भी बोलता है कि हाँ प्रभु, पहले से थोड़ा अच्छा लगता है और हम खुश होकर आ जाते। नहीं, पहले परमेश्वर के पास जाओ, व्यर्थ मेहनत मत करो, व्यर्थ में मत चिल्लाओ। हो सकता है परमेश्वर बोल दे ऐसा ही रहने वाला है, मत करना प्रार्थना, तो चिल्लाने से है कोई फ़ायदा? परमेश्वर बोलते मरने ही वाला है, इससे गुनाह ही ऐसा किया है, नहीं होगा तेरे से कुछ, मत जा। परमेश्वर बोल सकते, परमेश्वर ये भी तो बोल सकते ये वाला गुनाह है इसके अंदर, जाकर उसको बोल इस गुनाह की पश्चाताप करे। क्या उसने एक ही गुनाह किया होगा? लेकिन परमेश्वर ने जिस गुनाह के कारण सजा दी होगी तो परमेश्वर बताएंगे। व्यर्थ मेहनत मत करो, व्यर्थ मत चिल्लाओ, व्यर्थ मत भागो। कहीं पर भी जाने से पहले एक बार परमेश्वर से पूछा करो, परमेश्वर जाओ, परमेश्वर कुछ करो। व्यर्थ मेहनत नहीं करनी है,
यहाँ पर मूसा ने कोई वर्ष मेहनत नहीं की, पानी नहीं था। अरे सभी को लगा देते मूसा, इतने सारे लोगों खोदो, कुआं खोदने में कितनी देर लगेगी, हो जाता 10-15 मिनट में, आधे घंटे में काम हो जाता। और क्या, 3 दिन से प्यासे थे ये समुद्र क्रॉस करने के बाद। उसके बाद क्या आधा घंटा घंटा नहीं रह सकते थे पानी के बिना? रह ही सकते थे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्या उस कुएं में सभी का एक साथ में नंबर लग गया होगा पानी पीने में? मूसा ने ये नहीं किया, व्यर्थ मेहनत नहीं करनी। परमेश्वर क्या करूँ? परमेश्वर बोलते लकड़ा डाल, सिंपल हो गई ना बात। परमेश्वर से पूछो, व्यर्थ मेहनत नहीं करनी है। परमेश्वर बोलते हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। व्यर्थ परिश्रम नहीं करना है। खाने को नहीं था, मूसा परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर क्या करो? रास्ता लंबा लगा, मरी फैल गई। मूसा हर बार परमेश्वर के पास, परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? और जैसा परमेश्वर बोलते थे वैसा ही मूसा करते थे और उनका काम हो जाता था। मूसा सफल हुए। इसका दूसरा कारण यही था कि मूसा वो व्यर्थ मेहनत नहीं करते थे, वो परमेश्वर के पास जाते थे। लोगों को शर्म आ जाती है, कैसे काम करूँ, कैसे बोलूँ। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे 3 बातें बताई जो मैंने लिख कर भेज दी। है कोई ऐसा इंसान जो समस्या में फंसा हुआ है, बहुत प्रयत्न किए निकलने का, लेकिन मकड़े के जाल की तरफ फंसता ही जा रहा है, फंसता ही जा रहा है। उसके सिवा बाकी लोगों ने उत्तर दिया, उसने अभी तक उत्तर नहीं दिया। जिन जिन लोगों ने बोला मैं हूँ, मुझसे मालूम है कौन था, मैंने बोला तू नहीं है भाई। लेकिन जो है उन 3 लोगों का उत्तर अभी तक मेरे पास नहीं आया। भला किसका होता? वो मान लेते उनका ही भला होता। व्यर्थ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं उनके पास चला जाता, नहीं मानते। मैंने कौन सा बोला ग्रुप में लिखो, मैंने कौन सा बोला कि ऐसा ही करना है वैसा ही करना है? हाँ, मैं उस इंसान को पकड़ना चाहता था ज़रूर, ताकि वो बचाया जाए। व्यर्थ मेहनत से कोई फ़ायदा नहीं, व्यर्थ में भागने से कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत करनी है, ऐसे ही करनी है, परमेश्वर से पूछ कर। और परमेश्वर जितना बोलते हैं वही करो। बाकी जो हम करते हैं उसको मेहनत नहीं बोलते, उसको परिश्रम बोलते। और मूसा ने ऐसा परिश्रम, व्यर्थ मेहनत नहीं की। हर बार परमेश्वर से पूछकर काम किया। परमेश्वर है, परमेश्वर के दास आपके पास है, जो भी करना है उनको पूछकर करो। और देखो, व्यर्थ परिश्रम से आप लोग बच जाओगे। जब लोगों ने प्रचार किया, पतरस ने भी प्रचार किया, लोग आए पतरस के पास, पतरस हम क्या करें? उन लोगों ने खुद निर्णय लिया कि चलो भेड़ बकरी चढ़ा देते, क्योंकि सब चलता ही था। लेकिन वो लोग आए पतरस के पास, पतरस हम क्या करें, हमारे हृदय छिद गए। जो प्रचार आज हमने सुना सही बात है, हमने, हमारा काम ऐसा है, अब हम क्या करें बचने के लिए? पतरस ने क्या बोला? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पालो, बात खत्म। कितना सिंपल। हो सकता है सारे यरूशलेम में जाते, भेड़ बकरी चढ़ाते, उसका लहू चढ़ाते, और फिर भी इनका काम तो नहीं होने वाला था। क्यों व्यर्थ परिश्रम करना? परमेश्वर के दास है, उनसे पूछो, परमेश्वर से पूछो क्या करना है। सुलेमान भी यही कहते हैं, खुद की अक्ल पर ध्यान मत लगाओ, अपने आप के ऊपर भरोसा मत रखो, लेकिन परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करो और परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर के पास जाओ। मूसा ने दूसरा काम यही किया कि हर बार परमेश्वर के पास जाते थे, और इसलिए वो सभी को छुड़ा पाए और सभी को बचा पाए और वहाँ से बाहर निकाल पाए। और तीसरा कारण था मूसा का, उनकी सफलता का, और तीसरा कारण ये था इच्छा, खुद की इच्छा।
जब मूसा की इच्छा नहीं थी कि मैं लोगों को छुड़ाऊँ, तो मूसा ने बहाना बताया। परमेश्वर आपका नाम पूछेंगे, मैं क्या दूँ? मूसा ने बहाना बताया, परमेश्वर में बोलने में मंदा हूँ। मूसा ने बहाना बताया, वो लोग मेरे बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिर में बोल दिया, परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता। जब इच्छा नहीं थी तो बहाने थे। हालेलुया। जब मूसा आत्मा जितना नहीं चाहते थे, परमेश्वर के लोगों को बचाना नहीं चाहते थे, परमेश्वर का काम करना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी, तो क्या था? बहाने थे। लेकिन जब मूसा के अंदर वो इच्छा आई, जब मूसा को लगा नहीं मुझे काम करना है, और जैसे उन्होंने इच्छा प्रकट की, और देखो जब इच्छा आ गई तो कितना बड़ा काम किया। अगर इंसान के अंदर इच्छा नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। इच्छा सबसे बड़ी बात है। जब परमेश्वर ने देखा था कि मूसा की काम करने की इच्छा है, वो ध्यान से समझना, परमेश्वर ने इस काम के लिए मूसा को ही चुना। क्या और लोग इज़राइल में नहीं थे? क्या यहोशू नहीं थे? क्या हारून नहीं थे? क्या हूर नहीं थे? लेकिन परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के अंदर ये इच्छा थी, वो बहुत पहले देख लिया था। जब मूसा ने एक मिस्री को मार दिया था, मेरे लोगों को मारता है, परमेश्वर समझ गए इसको तो इच्छा है मेरे लोगों को छुड़ाने की। अरे तो मेरे लोगों को छुड़ाना चाहता है। याद रखा परमेश्वर ने, ये मूसा है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये तो मारफाड़ करता है। अगर मेरे इज़राइल लोग इसके विरोध में आ गए ना, उसको भी नहीं छोड़ने वाला। इसको पहले भगाओ यहाँ से। इच्छा तो है इसकी, लेकिन उसके लिए तैयार भी तो करना पड़ेगा। सिर्फ बचाना नहीं, बचा कर ये तो मार दे, कुएं से निकाल कर फिर गला घोट दे, क्या फ़ायदा? नहीं, इसको नम्र बनाना पड़ेगा। और देखो घर जमाई बना दिया। कर सुन अपनी पत्नी की, कर काम ससुर का, चरा भेड़ बकरी की। ससुर हर रोज रात को गिनता, 1 2 3 4, मूसा एक कम लगते हैं। मूसा नहीं वापस गिनो, कम मेरे से नहीं हो सकती। एक तो ससुर का काम करो फ्री में, कोई तनख्वाह नहीं, ऊपर से गिन गिन कर लेता है। लेकिन पता चल गया उसके लिए तो कीमती है ना। मेरे ससुर इतना खर्च किया है, इतना बड़ा भाड़ा बनाया है, तो खर्च तो करता है ना, मुझे भी तो उसी में से खिलाता है ना। एक एक भेड़ बकरी की कीमत है। जब मूसा को पता चला, परमेश्वर, ए मूसा अब आ जा, आप अभी काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, आप भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं, चाहे आपको परमेश्वर काम नहीं दिया, लेकिन कुछ तो ऐसा दिखाओ जिससे परमेश्वर को पता चले, हाँ ये काम भी तो करना चाहता है, इसकी इच्छा है। आ जाओगे मीटिंग में? तो अभी पता चलता है यार बिगड़ी हुई बात है, क्यों नहीं आऊँगा? मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं हर बार आऊँगा। मीटिंग है तो आना ही है ना मुझे, ये कोई पूछने की बात है? ऐसा होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए हमारी। किसी के घर प्रार्थना करने के लिए आना है, अरे अभी आऊँगा, क्यों? मुझे करना तो पड़ेगा ना काम, मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को जब वो इच्छा ही नहीं नजर आती तो परमेश्वर काम क्या दे? फिर आप बोलोगे मैं 2 घंटे बैठा लेकिन परमेश्वर ने मुझे काम नहीं दिया, कैसे देंगे? पहले अपनी इच्छा तो दिखाओ, कुछ तो करो, किसी बात के लिए भागना तो शुरू करो, तब जाकर ये काम होता है। परमेश्वर ने 40 साल पहले मूसा के अंदर वो इच्छा देखी थी। परमेश्वर ने तभी सोच लिया इसी का इस्तेमाल करूँगा। ये मूसा है, और मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। मूसा की सबसे बड़ी बात ये थी कि मूसा इज़राइल लोगों को छुड़ाना चाहते थे, ये इनकी इच्छा थी। और उनके अंदर जब भेड़ बकरी, उनकी जो कीमत थी वो पता चली, अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तब परमेश्वर ने उनको अपना लक्ष्य बता दिया, अच्छा अब जाकर तू छोड़ा। प्रभु उसने बोल दिया मेरे पास तो सर रखने की जगह नहीं। बोलता है इसके पीछे क्या जाना, भाग गया इंसान।
प्रभु उसने किसी को बोला चल मेरे पीछे, वो भी देख रहा है कि सर रखने की जगह नहीं। आता हूँ बाप को दफन करते, इसे तो बाप को ही मार दिया। इच्छा नहीं तो बहाने बहुत है। इसके पास सर रखने की जगह नहीं, मेरा बाप मर गया, मैं आखिरी बार सलाम कर कर आता हूँ बस, फिर मैं आपके साथ रहूँगा। इच्छा होती है तब बहाने नहीं होते। चाहे बाप मर गया हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब इच्छा होती है तब इंसान के अंदर कोई बहाना नहीं होता। इंसान काम कर ही लेता है। मैं कितना भी उकसाऊँ आप लोगों को, मैं कितना भी पंप मारूँ, कितनी भी हवा भर दूँ आप लोगों के अंदर, लेकिन जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं आएगी ना आत्मा जीतने की, आप कभी भी आत्मा नहीं जीत सकते। मेरे पंप से कुछ नहीं होगा। इच्छा आपके अंदर आपको लगानी होगी, आपके अंदर इस इच्छा को आपको प्रकट करना होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इच्छा वो सबसे बड़ी बात है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 14 से लेकर 30 वचन सभी को मालूम है कि प्रभु उसने बोला मेरा वापस आना एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के दे, एक को 2 दे, एक को 1 सिक्का दिया। बोला व्यापार करो, मैं आता हूँ वापस। लंबे अरसे के बाद वो वापस आया और 5 सिक्के वाले को बुलाया। बोले भाई साहब तूने क्या किया? बोले मैंने 5 और कमाई की। 2 वाले बोलते मैं 2 और कमाई कर लेकर आया, लेकिन एक वाले ने सिक्का दफन कर दिया था। वो वहाँ से निकाल कर लेकर आया। देख मालिक, तू तो ऐसा है जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है, जहाँ पर तू बीचता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। और इसलिए मैंने देखा कि तू कठोर है, कहीं मुझसे गलती हो जाए, मैंने तेरा सिक्का संभाल कर रखा था, उसको ज़मीन में दफन कर रखा था, ये पकड़। और उसके मालिक ने उसको बोला ये आलसी, ये दुष्ट, और लोगों को बोला इस निकम्मे इंसान को, दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ पर दांतों का पीसना और रोना होगा इसके लिए। ये सारी बात हम जानते हैं। ये आत्मा जीतने वाली बात है। ये आत्मा जीतने के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टांत दिया कि परमेश्वर आखिरी दिन में पूछने वाले एक आत्मा भी जीता है कि नहीं, परमेश्वर पूछने वाले। और मालूम है एक सिक्के वाले ने क्या किया? 5 वाले ने 5 कमाई किए, 2 वाले ने 2 कमाई किए, लेकिन एक वाले ने क्या किया? हम पढ़ते उसका 18 वचन। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। हालेलुया। क्या क्या है इसने? मिट्टी खोदी और सिक्का वहाँ पर दफन कर दिया। सबसे पहला काम उसने ये किया। इसका मतलब इसकी मर्जी नहीं थी मैं कुछ करूँ, इसकी इच्छा ही नहीं थी। वो दोनों की इच्छा थी काम कर पाए, इसकी इच्छा ही नहीं थी, पहले उसे दफन कर दिया। ऐसा भी नहीं इसकी इच्छा थी वो भागा दौड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ इसके साथ। सबसे पहले उसने जो काम किया वो यही काम था कि उसने सिक्का दफन कर दिया। मतलब उसकी इच्छा ही नहीं थी। और उसके बाद में जब इच्छा नहीं थी तो काम भी क्या करे, फिर उसने काम भी कुछ नहीं किया। फिर आगे पढ़ते उसका 26 वचन। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ। उसके मालिक ने उसको आलसी कहा। इसका मतलब इसने कोई काम तो नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? इच्छा ही नहीं थी काम करने की। सबसे बड़ी बात इच्छा होती है। मैंने उसको आखिरी में लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इच्छा होती है। इच्छा होगी तो टारगेट बनेगा, टारगेट बनेगा तो टारगेट से पता चलेगा व्यर्थ मेहनत नहीं करनी है, हर बार परमेश्वर को पूछ कर करना है। सबसे पहले तो इच्छा है, लेकिन मैंने आखिर में उसको इसलिए लिया कि ताकि सभी को पता चले कि इच्छा कितनी बड़ी है। इसकी इच्छा ही नहीं थी, इससे कोई काम नहीं किया और उसके मालिक ने उसको आलसी कहा। ये आलसी था, कोई काम करना ही नहीं चाहता था। और दूसरे पत्रस में लिखा है उसका 1 अध्याय और 5वें वचन से लेकर 8 वचन पढ़ो तो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति
और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में आलसी और निष्फल न होने देगी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझो, एक बार फिर से पढ़ते इसको। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, सबसे पहली बात यहाँ पर परमेश्वर से सब प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रेम बढ़ाते जाओ। देखो काफ़ी सारी बातें लिखी है, बोले सब कुछ बढ़ाते जाओ। ये सारे जितने भी काम लिखे वो सारे आत्मा जितने में काम आते, ये जितने भी काम लिखे कहाँ पर काम आते? आत्मा जितने में, वहाँ पर संयम चाहिए, वहाँ पर प्रेम चाहिए, ये सारी बातें वहाँ पर चाहिए। ये सारी बातें मूसा के अंदर थी, तब वो धीरज से वो सारे काम कर पाए। और बोले इसको बढ़ाते जाओ। हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में रहे, अगर ये बातें तुम में रहे, सारी बातें जितनी हमने पढ़ी वो तुम्हारे अंदर रहे और बढ़ती जाए, और वो अंदर से बढ़ती भी जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में आलसी और निष्फल न होने देगी। आलसी और निष्फल नहीं होने देंगे। ये सारे टारगेट की बातें हैं। मूसा ने टारगेट बनाया, मुझे इतना काम करना है। वो अपने भाई लोगों को जानते थे। जब परमेश्वर ने बोला था ना कि मूसा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जा, मूसा के दिमाग में वही बात याद आई होगी। छुड़ाने के लिए तो गया था परमेश्वर, मार दिया था मिस्री को, लेकिन मालूम है दूसरे दिन वही इजरायली मुझे मारने के लिए आ रहा था। वो तो मेरे विरोध में खड़ा हो गया था। मूसा पहले से जानते थे, इसलिए वो कतराते थे कि नहीं जाना ऐसे लोगों के पास। लेकिन जब पता चला ये लक्ष्य है ही मेरा, ये काम मुझे करना ही करना है, तुरंत टारगेट बनाया, ऐसे लोगों के पास जाना है। धीरज रखनी पड़ेगी, नम्रता रखनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, इनसे प्रेम करना पड़ेगा, तो मैं काम कर पाऊंगा, तो मैं आत्मा जीत पाऊंगा। और ये सारी बातें अंदर आई तो मूसा आलसी नहीं रहे, भागते रहे। ये एक सिक्के वाला क्या था? आलसी। क्यों आलसी? टारगेट ही नहीं कोई। क्यों टारगेट नहीं? इच्छा ही नहीं, दफन कर दिया सब। और ये सारी बातें तुम में हो तो तुम्हें आलसी और निकम्मा नहीं होने देंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मूसा के पास 3 बातें थी। क्या थी? सबसे पहले हाँ, टारगेट था। दूसरी बात व्यर्थ मेहनत नहीं। तीसरी बात इच्छा। ज़्यादा नहीं, 1 घंटा और मेरे ख्याल से 10 मिनट हुए, फिर भी आपको लिखा हुआ पढ़कर बताना पड़ता है। सोचो यहाँ से बाहर जाने के बाद कितना याद रहेगा। मैं शुरू में बोल दिया 3 बातें हैं आपके अंदर रहनी चाहिए। परमेश्वर हमें जो काम देते हैं वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें टारगेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और टारगेट बनाओगे तो पता चलेगा कौन सा काम किस तरह से कर रहा है। लेकिन सारी बातें उसी बात पर निर्भर करती है कि पहले तो आपकी इच्छा है या नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तो ये सारा काम आप कर पाओगे, तो ही परमेश्वर के पास जा पाओगे, तो ही आप व्यर्थ मेहनत नहीं करोगे। क्यों अंतिम दिनों में इन 3 बातों की ज़रूरत है? क्योंकि अब प्रभु यीशु का आना कभी भी हो सकता है, और उस वक्त आपको कम से कम 1 आत्मा लेकर तो परमेश्वर के पास पहुंचना ही पहुंचना है। और 1 आत्मा नहीं होगा तो समझ लो आपका जितना भी टैलेंट है, ढोलकी बजाओ, कीबोर्ड बजाओ, खंजरी बजाओ, कुछ भी बजाओ, कितनी भी अच्छी आराधना करो, कुछ भी करो, जितने भी टैलेंट जो परमेश्वर ने आपको दिए, चाहे प्रचार का टैलेंट है, जो भी है, लेकिन आत्मा नहीं है, बचा हुआ आत्मा, ये सारे टैलेंट काम आएंगे? क्या वहाँ पर खंजरी बजाने के लिए जाना है? क्या वहाँ पर कीबोर्ड बजाने के लिए जाना है? अरे क्या मुझे वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाना है क्या?
परमेश्वर पूछेंगे किसको बचा कर लेकर आया, मेरा लक्ष्य जो था मैंने तुझे दिया था, जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, किसको बनाया तूने? है कोई उत्तर हमारे पास? सबसे पहले इच्छा चाहिए, बहुत जल्द प्रभु यीशु आने वाले, उससे पहले काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोलता हूँ प्रभु यीशु आए या ना आए, आपको ये मालूम है आप कब मरने वाले, इसलिए आज ही इच्छा करो, मुझे काम निपटाना है। कहीं पर आपको ज़रूरत मेरी महसूस होती है, मैं हूँ। कभी भी बोलोगे, अगर मैं आपके आसपास में हूँ, आपके शहर से दूर नहीं हूँ, फिर तो मैं तुरंत आपके पास आ जाऊँगा। कहीं बाहर होऊंगा तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं लिमिटेड इंसान, मैं परमेश्वर के जैसे सभी जगह पर एक साथ में हाजिर नहीं रह सकता। जहाँ पर मेरी ज़रूरत होगी मैं आऊँगा, लेकिन एक बात समझ लो, आत्मा तो आपको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो नर्क पक्का है। सिक्के को दफन करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, इच्छा बनाओ, परमेश्वर तभी काम देंगे कि जब आपकी इच्छा देखेंगे, काम देंगे। उसको लक्ष्य बनाकर अपना टारगेट बनाओ, व्यर्थ मेहनत मत करो। हर बार परमेश्वर से पूछकर काम करो, परमेश्वर के दास से पूछकर काम करो। हर बार अपने आप को बड़ा मत समझो, अभी मैं वचन जान गया, अब मेरे से ये होगा, मेरे से वो हो गया। बहुत सालों को कुछ नहीं हुआ। अपनी सफलता को मानो कि हमने अकेले बहुत भागा, बहुत दौड़ा, बहुत प्लान बनाया, कुछ नहीं हुआ। इसको स्वीकार करो और परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर के दास से पूछो, वो आपको आगे ही बढ़ाना चाहता है। बस आप आगे ही बढ़ोगे, कोई आपको नहीं गिराएगा। अपने अकल का भरोसा मत रखो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अभी अंतिम दिनों में बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास कम से कम एक आत्मा हो। इसलिए 3 बातें आपके अंदर चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए आप प्रयत्न करो, अपनी इच्छा बनाओ। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल जवाब करें, क्या आज मेरे पास मेरा जीता हुआ कम से कम एक आत्मा है या नहीं है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या सही में मेरी कोई इच्छा है आत्मा जीतने की? अगर मेरी इच्छा थी तो क्या मैंने कोई टारगेट बनाया? क्या मुझे परमेश्वर की ओर से कोई लक्ष्य मिला कि मैं ऐसे ही मेरी अपनी अकल से व्यर्थ मेहनत करते आया हूँ, ऐसे ही मैं भागता रहा हूँ? क्यों अभी तक मेरे पास आत्मा नहीं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, वक्त कम है, कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा और हम आत्मा नहीं जीत पाएंगे। उससे पहले आज का इस्तेमाल कर लो, अपनी इच्छा जगाओ, परमेश्वर से काम मांगो, उस काम को अपना लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना टारगेट बनाओ। परमेश्वर के दास की सहायता लो, बैठे मत रहो, लेकिन काम करो ताकि अंतिम दिनों में बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उसकी कृपा हम सभी पर होने पाएगी।